तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं बहुत बढ़िया होंगे, है ना। और हम लोग इतना दूर तक पढ़ चुके हैं। कैपेसिटर का पैरेलल का सीरीज कम्बिनेशन हो गया, पैरेलल हम लोग देखेंगे अब, है ना। देखिएगा पैरेलल कम्बिनेशन दूसरा नंबर। ठीक है, पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक है, तो पैरेलल कम्बिनेशन कैसे, हम लोग सीरीज कैसे समझाए थे कि जब एक प्लेट का जो पॉजिटिव वाला पार्ट है ना, पहले प्लेट का जो निगेटिव पार्ट है अगले प्लेट के पॉजिटिव के साथ इस तरह अगर जोड़ते चले जाते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये पॉजिटिव ये निगेटिव फिर पॉजिटिव निगेटिव, नहीं इस तरह अगर जोड़ते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, सीरीज कम्बिनेशन। ठीक है, अगर यदि हम लोग बताइए, हम लोगों को अगर यदि ये बोल दिया जाए कि पैरेलल में कैसे होगा, तो सिंपल सा बउआ समझ सकते हैं हम लोग। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या कि जब जितने भी पॉजिटिव प्लेट है सबको एक साथ, है ना, और जितने भी निगेटिव प्लेट है सबको अगर एक साथ जोड़ दिया जाए तो इस प्रकार का जो कॉम्बिनेशन होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे बच्चा, सीरीज। मान लेते हैं ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। ठीक है, यहां वोल्टेज अप्लाई कर दीजिए, कितना V। ठीक है बच्चा, समझ में आया। अच्छा बताओ, इसमें चार्ज अलग होगा कि वोल्टेज अलग होगा? कैपेसिटेंस का मान तो हमेशा अलग ही होगा। ठीक है, तो बात करेंगे हम लोग इसके बारे में। तो हम लोग पहले समझते हैं, ये सारे पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज वाला है, ये निगेटिव चार्ज वाला है। ठीक है, तो हम लोग क्या समझे कि जब पॉजिटिव वाले को एक साथ और निगेटिव वाले को एक साथ जोड़ दिया जाता है, नहीं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। व्हेन two or more than two capacitors are connected in such a way in which all similar end either पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट कनेक्टेड एट अ एंड, है ना, किसी एक एंड से जुड़ा हो। समझ में आ रही बात? कोई दिक्कत? तो क्या लिखे, व्हेन टू और मोर देन टू कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सच ए वे इन विच ऑल सिमिलर एंड, है ना, either पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट कनेक्टेड एट अ एंड। कनेक्टेड तो ऊपर लिख ही दिए बच्चा, एट अ एंड नहीं, हो जाता है कभी कभी, तो होता है, सबको होता है। ठीक है, तो देखिए, तो मान लेते हैं कि बहुत सारा कैपेसिटर है ना, लेट C1 C2 C3 ... कैपेसिटर आर connected in parallel क्या लिख रहे हैं, पैरेलल shown in figure। ठीक है, फिगर में दिखाया गया। अच्छा ये बताइए कि इसका अगर टोटल कैपेसिटी का वैल्यू अगर दिए C है, ठीक है, तो अच्छा देखिए, तो इसमें कितना होगा, मान लेते हैं कि इसका जो चार्ज है वो कितना है, Q1 है, इसमें Q2 है और इसमें कितना है, Q3 है। क्योंकि चार्ज अलग अलग होगा, काहे, वोल्टेज सेम होगा लेकिन चार्ज क्या होगा, अलग अलग होगा, क्योंकि C को भाई कांस्टेंट रखना पड़ता है। ठीक है, आगे देखिएगा, तो देखिएगा इसमें क्या है, अगर टोटल Q की बात करेंगे, मान लेते हैं कि यहां से कोई Q अमाउंट का चार्ज यहां से डेवलप कर रहे हैं हम लोग, V वोल्ट लगा करके ये पॉजिटिव या निगेटिव दे देते हैं, नहीं तो Q बराबर क्या लिख सकते हैं, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस ... Cn Qn। ठीक है, इसी तरह बहुत ज़्यादा जुदा, उसमें क्या देखना, हम लोग पहले देख चुके हैं ना। तो Q, अब Q, अच्छा Q बराबर होता है CB, तो C का वैल्यू कितना, C1। अच्छा वोल्टेज पैरेलल में सेम होता है, हम बता चुके हैं, वोल्टेज पैरेलल में सेम होता है, चाहे वो रेजिस्टेंस का केस हो, इंडक्टर का केस हो या कैपेसिटर का केस हो। ठीक है, वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, तो C1B प्लस C2B प्लस C3B प्लस ... कितने तक,
Cn भी, कोई दिक्कत भी अगर यदि कॉमन लेंगे तो Q बटे भी नीचे कर दिए तो C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 है ना, इसी तरह जाते जाते कहाँ तक चल जाएगा Cn। अरे 3 4 कुछ भी दे, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है बच्चा। अच्छा Q बटे C को क्या, Q बटे B को क्या लिख सकते हो, C लिख सकते हैं, तो C बराबर कितना C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 प्लस डॉट 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 Cn। कोई दिक्कत किसी को, समझ में आया? तो ये मेरा किस में होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसका मतलब है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में टोटल कैपेसिटेंस का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है ना। इन नोट करके लिखिएगा नीचे में, उसी के जस्ट नीचे में, इन पैरेलल combination of capacitor, the total capacitance is increased। समझ में आ गया किसी को कोई किंतु परंतु? ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, है ना, और इसका न्यूमेरिकल्स एकदम फुल पिकअप में देखेंगे। ठीक है, देखिए बच्चा, अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, कुछ क्या बहुत न्यूमेरिकल करेंगे। आज थोड़ा सा कर लेते हैं, फिर उसके बाद दूसरे दिन करेंगे। ठीक है, मान लेते हैं फाइंड टोटल कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, ए बी, है ना। मजा तो आएगा ही, आज तो मजा ही मजा है, अब है ना। न्यूमेरिकल चला बच्चा को इंजीनियरिंग का खुश खास हो जाता है ना रे, एकदम पूरा खुश, मजा आ जाता है, हमको भी मजा आता है। न्यूमेरिकल्स बनाते रहो, मजे मजे में रहो। मान लेते हैं कि एक कैपेसिटर है इस तरह का, ठीक है बच्चा। C1 ये 4 फैराड का है, माइक्रो नहीं लेते हैं, फैराडे लेते हैं, फालतू। हमको सीखना है, हमको जोगना नहीं है। पहला क्वेश्चन है ये। तो आप लोग बोलेगा कि सर क्या मजाक कर रहे हैं, तो अभी मजाक ही चल रहा है ना, सुनने दो। मजाक करेंगे खाली तू लोग क्या मेरा भौजाई है रे, चल रहे क्या। तो देखो, अगर दी C का वैल्यू अगर दी निकालोगे तो 1/C बराबर C1, क्या लिखोगे 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, है ना। तो लिखेंगे 1/4 प्लस 1/5 प्लस 1/6, क्या जी। तो इसको अगर दी करोगे तो कितना आएगा रे, 6 12, ये दोनों का 12 होता है, 12 5 60, नहीं ठीक। ये हो जाएगा कितना 4 15 चौके 60, नहीं 15 ना, पक्का ना रे, पढ़ने जान रहे हम लोग, नहीं 20 पंचे 20, नहीं 12 12 12 12 प्लस 10, इसको जोड़ोगे तो 37 होगा बटे 60। ठीक है, तो 1/C बराबर इतना हो गया, तो C बराबर कितना होगा 60/37 फैराड। कोई दिक्कत, समझ में आया? ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। आप लोग रोक के पहले बनाइएगा बच्चा, मज़ा तो आएगा ही, है ना। अभी धीरे धीरे, है ना। ये A मान लेते हैं, ये B मान लेते हैं, ठीक है, A ये B, ठीक है। ये मान लेते हैं 4 फैराड का है, माइक्रो भी ले सकते हैं, ये भी 4 फैराड का है, ठीक है, और ये भी 4 फैराड का है। लो अब बनाओ, बनाओ बनाओ बनाओ। ये क्वेश्चन है, सॉल्यूशन है। ये अपने से पहले रोक करके बनाना, तब आगे बढ़ना, ही नहीं कि सर बतेबे करेंगे हम लोग काय बनाएंगे जी। अपने से बनाएगा थोड़ा मजा आएगा, ठीक है ना। ठीक है, तो इसको बनाइए तो सभी बन गया होगा, आशा करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो है ना, इसको सॉल्व करने के लिए हमको यह देखना है कि आखिर किसके किसके बीच में किस प्रकार का कनेक्शन है और कहां पर कनेक्शन है ना, ए और बी के बीच। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है, चुनना है कि कहां पर कनेक्शन है। ठीक है, तो देखिएगा कि ये दोनों जो हैं ये पैरेलल में है, सीरीज में है, ये दोनों किस में है, सीरीज में है कि नहीं है। तो सीरीज में जब होता है, नहीं हेयर 4 फैराड इज सीरीज विथ 4 फैराड, है ना, एट अपर ब्रांच, है ना,
अपर ब्रांच में, ऊपर वाले ब्रांच में, केवल ऊपर वाले में नहीं। तो इस सीरीज में है तो हम लोग कैसे निकालते हैं सीरीज के लिए, 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2, ठीक है। तो 1/4 प्लस 1/4, ठीक है, ये 4 हो गया, ठीक है। 4 4 तो 1 + 1, ये 2/4, 2 2 जा 4 है ना, तो 1/2, ठीक है। इसलिए c बराबर कितना निकला 2, ये निकल गया मेरा, ये दोनों कंबाइन करके, ठीक है। इसी को अगर ड्राउ करोगे कंबाइन करके तो कितना फैराड का हो गया, ये 2 का है ना, इसके नीचे में कितने का है 4 का है, ये a है और ये b है, ये 2 फैराड है और ये कितना है 4 फैराड है। अब कैसा कनेक्शन है, पैरेलल है ना। हेयर 2 फैराड एंड 4 फैराड आर इन पैरेलल, ठीक है। दोनों क्या है पैरेलल में है, तो दोनों जब पैरेलल में है तो पैरेलल में c बराबर हम लोग जोड़ते हैं c1 प्लस c2 प्लस डॉट 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 जो भी है, 2 को है तो ही लेते हैं, ठीक है। तो 2 + 4 कितना हो गया 6 फैराड। कोई दिक्कत, पल्ले पड़ रहा है। आगे देखिएगा, ये 4 फैराड का है, ये भी 4 फैराड मान लेते हैं है ना, ये 6 फैराड ले लेते हैं और ये 8 फैराड ले लेते हैं, ठीक है। ये A है, ये B है, A और B के बीच में निकालिएगा, ठीक है। चौथा, हम क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग बना के आइएगा, ठीक है। आइएगा बना के घर में रहिएगा। मज़ा आ गया हमको, सिर्फ हमें को मज़ा आया। एक ऑफलाइन क्लास में यही मज़ा है ना रे, कि लड़का लोग तो मज़ा ले नहीं सकेगा टीचर का, है ना, तो टीचरें मज़ा ले लेता है पूरा। ये A है, ये B है, कोई दिक्कत। अगला देखो, A है, ये B है, ठीक है। इसको आप लोग बनाइएगा, देखेंगे कौन कौन बना सकता है ये वाला क्वेश्चन। हमको नहीं लगता है ये क्वेश्चन आप लोग बना पाइएगा, लेकिन कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। बन तो जाएगा, बहुत सारा ऐसे लड़के होंगे जो कि बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। सब 4 फैराड का है, ठीक है बच्चा। तो इसको आप लोग ट्राई कीजिएगा, देखते हैं बना पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर उसके बाद हम लोग बताएंगे।